हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज हम लोग थोड़ा हटकर निकल कर आए हैं जोरहाट से ज़्यादा दूर नहीं, कुछ पास ही में नदी किनारे एक ऐसी जगह में जिसके बारे में चलते चलते रास्ते में आपको बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। आइए आज आप लोगों को मैं जोरहाटी के पास नदी किनारे एक ऐसे माहौल से परिचित करवाता हूं जहां अक्सर कई प्रकार के चिड़िया और जीव जंतु दिखाई देते हैं। खासकर यहां हंस और दूसरे प्रकार के चिड़िया बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पास पहुंच तो रहे हैं, पर रास्ते में ये क्या है, ये आप देख रहे हैं, कुछ हवा में उड़ता हुआ सा, एक प्रकार से स्नोफॉल सा लग रहा है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, जोरहाट में स्नोफॉल नहीं होता है। ये इतना धूप भी निकला हुआ है यहाँ, ये पास के पेड़ से कॉटन के रुए सा निकलकर बाहर आ रहा है और हवा में चारों ओर फैलता जा रहा है। देखने से लगता है कि जैसे बर्फ गिर रही हो, पर ऐसा नहीं है। पर ऐसा मनोरम दृश्य आज के तारीख में सिटीज़ में रहकर देख पाना नामुमकिन हो चला है। आप अगर निकलकर गांव के साइड में आते हैं तो ही आपको ऐसा कुछ दिखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से जिस किसी ने भी बजरंगी भाईजान देखा होगा तो ध्यान में जरूर होगा जब वो कहते हैं कि थोड़ा सा कश्मीर उनके पास में भी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा काजीरंगा यहाँ हमारे जोरहाट वासियों के पास में भी है। तो आइए वो जो जोरहाट का जो काजीरंगा है उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बस अभी पहुंचने ही वाले हैं। जगह शायद आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। ये नीमाटी वेटलैंड का एरिया है जो सरला बिल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा रिमोट एरिया है, यहाँ के रहने वाले के अलावा यहाँ अक्सर लोग आते जाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ के लोग खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये लीजिए, हम पहुँच चुके हैं सरला बिल। देखिए ये जो जगह है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था रास्ते में, चारों तरफ पानी से भरा हुआ लबालब बहुत बड़ा सा ये जगह है जिसमें अनेक प्रकार की चिड़िया, खासकर हंस पाए जाते हैं। दूर दूर से बार हेडेड गूज और अन्य कई प्रकार के हंस और चिड़िया यहाँ इस मौसम में हर साल आते हैं। ये हम जोरहाट वासियों के लिए सचमुच एक बहुत ही बेहतरीन जगह है, जो एक्चुअली बर्ड वॉचर से या फिर नेचर से रिलेटेड जो भी लोग हैं चाहते हैं कि यहाँ आए, देखना पसंद करते हैं, तो उन्हें कई चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। तो चलिए नीचे चलते हैं और इस जगह को पास से देखते हैं। ये ट्रैक्टर की जाने की जगह है, रास्ता अलग है, हम लोग किसी और रास्ते से नीचे उतरते हैं। आइए धीरे धीरे संभाल कर जाना। मयू नामी आसो एतिया तलले, या ऊपर लाओसांग। ये जो जगह है जिसमें से होकर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बरसात के दिनों में पूरा पानी से भर जाता है और चारों ओर जलकुंभी से भरा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम लोग आसामीज़ में मेटेका कहते हैं। तो सूखे के दिनों में, यानी इन मौसमों में जब बारिश कम होती है, ये जगह काफ़ी खेती के लायक फर्टिलाइज हो जाता है। और ये जो मेटेका है यानी जलकुंभियों को जलाकर, ये देखिए, गोबर के साथ मिलाकर यहाँ फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी जगहों में बच्चों को साथ लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो संभाल कर, इससे लग जाएगी। उनको इन चीज़ों से रूबरू करवाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत फुट्टी पैसे आज बच्चे बहुत खुश हैं आज। एक्चुअली गांव के माहौल में आए बिना इन हालातों को समझना और इसके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है। और आगे बढ़ते हुए हमें ये मिला जिसे हम लोग आसामीज़ में मोई कहते हैं, जिसे हल जोतने के बाद ज़मीन को बराबर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये है हल, जिसे हम लोग आसामीज़ में नांगोल कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल बच्चों ने जब पूछा तो मैंने सोचा कि एक बार इनको समझा ही दिया जाए। गाय की जगह रस्सी मैंने खींची।
बड़ी लड़की अन्वेषा ने कहा कि पापा दीजिए एक बार मैं कोशिश करती हूँ। क्या हुआ? बहुत आसान लग रहा था। खींचो खींचो, जोर लगाओ। क्या हो गया? बहुत आसान समझ रही थी ना, क्यों, क्या हुआ? यार एक सिकुड़ नहीं ले। अरे पता नहीं गाय कैसे खींच लेती है। दूसरी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ये नदी किनारे एक बहुत बड़ा खेती का इलाका है, आप देख सकते हैं। हमें बहुत धीरे धीरे संभाल कर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो जो भी हंस हैं सामने सारे उड़ जाएंगे। ये है जोरहाट का काजीरंगा, आप देख सकते हैं। हमारे बाएं तरफ सामने और भी हंस हैं जिसके पास हम पहुंचेंगे धीरे धीरे चुपके चुपके चलकर। मैंने आपको बताया ही था, थोड़ा सा काजीरंगा हमारे पास में भी है। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। सारे वापस घूम के फिर आ रहे हैं हमारे साइड में। माय गुडनेस, ओह वाओ, देखिए ना कैसे फैल गया पूरा। एकदम स्टार्टिंग से वहां से छोटा से स्टार्ट होके इतना बड़ा हो गया। God, this was the first time Oh ever my in life goodness. that we saw something like this. Yeah, it's You awesome. तो हम लोग डिस्कवरी में ही देखते रहते हैं It ऐसा। was awesome, It was awesome. more than, it was like, oh, extraordinary something. अब हमारे ऊपर से गुजरने वाले हैं। वाह, क्या मज़ेदार नज़ारा था। ये सारे उतर रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़कर इनके पास पहुंचकर क्लोजअप शॉट लेंगे। सारे उतर रहे हैं तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़कर उनके पास पहुंचेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले बगल वाले पानी में कुछ हलचल हमें दिख रहा है। तो इधर क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ एक बगुला फंसा हुआ है इस डंडी से, शायद किसी ने फंदा लगाया था। বগলীয়াটো লাগি ধৰিলে। এইটো গুচাওকচোন। আপুনি কি হেৰি দিছিলে নেকি, বৰশী পাতিছিলে? বগলী লাগিছে যে, টানকচোন আপুনি নামক। इनको पास के खेत से बुलाया और उतरकर डंडी को खींचने के लिए कहा, लेकिन काफ़ी गहरा था पानी, इसलिए एक दूसरे डंडे से इसे पास खींचा गया। নহয় নহয়, বৰশীটো তাৰ গাতহে লাগিলে। বৰশীত মাছ লাগিছিলে আৰু মাছটো খাই দিলে। वाह, बाय बाय। ये शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा ऐसा रेस्क्यू। बहुत अच्छा लगा। Go home safely. ये फूल तोड़ने में लगी हुई है। दिखाओ दिखाओ, फूल दिखाओ। हाँ, ये जूम हो गया था। It's for you all. इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? तो सुंदर ये है। बहुत अच्छे से फोकस हो रहा है, देखा? बहुत दिनों बाद तोड़ा है। लास्ट मैंने इसको तोड़ा था जब मैं क्लास 1-2 में थी, तब मैंने इसको तोड़ा था पहले। एक चीज़ जो हम लोग का बहुत अच्छा लगता है मुझको, वो होता है कि हम लोग का इंस्टेंट प्लान बनता है। हम लोग रात को भी नहीं सोचते, हम लोग सुबह को सोचते, 1 घंटा पहले सोचते हैं कि हम लोग कहीं जाएंगे और 1 घंटे में हम लोग निकल के चले आते हैं। तो इतना सारा अच्छा सब कुछ हम लोग को मिल जाता है। हाँ। लकी आस, लिटरली अगर जो लाइफ में नहीं देखा आज वो देख लिया हम। कितना हाँ। सुंदर लग रहा था। और फिर यहाँ से हम लोग धीरे धीरे हंसों के ओर बढ़े। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि जोरहाट में हमारे पास में भी थोड़ा सा काजीरंगा है, तो आज वहाँ आया हूँ, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ते समय काफ़ी ध्यान से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चिड़िया नहीं तो उड़ जाएगी। और हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते चिड़िया तक पहुँचेंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ में बहुत सारे बार हेडेड गूज एक साथ हैं।
तो आइए वहाँ पहुँचते हैं पहले। काफ़ी चुपके चुपके हमें सारा चीज़ करना होता है। हल्का सा शोर या थोड़ा ज़्यादा आवाज़ होने पर ही ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं ये सारे उड़ जाएंगे, तो काफ़ी संभाल कर जितना हो सके इनके पास पहुंचना है। और यहाँ हमें बार हेडेड गूज मिले, ये बहुत ही सुंदर हंस है। थोड़ा इधर उधर देखने पर हमें ये नॉर्दर्न पिनटेल मिला, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो अक्सर इस मौसम पे यहाँ आता है। ग्लॉसी आइवीज़ भी हमें यहाँ दिखा, काफ़ी चमकीला है। और यहाँ हमें ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क भी मिला। बगल ही में हमें रूडी सेल डक भी दिखा। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बार हेडेड गूज का जो झुंड है उसके पास पहुंचने की कोशिश की मैंने और ये शॉट लिया। बहुत सारे बार हेडेड गूज एक साथ हैं। सब अपना खाना ढूंढ कर खाने में व्यस्त हैं। बगल के खेतों से बकरियों की आवाज़ भी आ रही है। थोड़ा सा हलचल होते ही सारे उड़ जाएंगे, लगता है कोई आ रहा है। अब ये उड़ने वाले हैं पक्का, ये तो पक्का है। अब सारे के सारे उड़ जाएंगे। तो आइए बहुत ही जल्द वो दोबारा हमें वो मनमोहक दृश्य दिखने वाला है। सब हंस एक साथ इकट्ठे हवा में उड़ने वाले हैं। कुछ उड़ चुके हैं, कुछ और उड़ने वाले हैं। ये लीजिए सारे उड़ गए। वाह, ये भैंसों का झुंड बगल से क्रॉस कर रहा है। पीछे एक और छोटा सा झुंड है। ऐसे माहौल में समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर वहाँ से हम लोग वापस आने के लिए निकले। एक एक कर कर चढ़ने लगे वापस। काफ़ी अच्छा लगा बच्चों के साथ आज इधर निकल कर। हम लोग जब आए तो सुबह सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा समय भी हम लोगों के साथ आज दिन भर में बीतेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और फिर यहाँ से आगे वापस आते समय हमें रास्ते में ये फिशिंग नेट वाले मिले। ये मछली पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा नेट इन्होंने लगाया था। ये कुछ अलग से है, खोल लेते हैं फिर इसके ऊपर ये चढ़ जाएंगे तो सारा जो है ये बम्बू के एक साइड में इनका वज़न आ जाएगा और पूरा नेट पानी से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से ये फ़िशिंग करते हैं। इस तरीके के फ़िशिंग नेट यानी जाल को असामीज़ में टोंगी जाल कहते हैं। और साइड में जो राउंड सा आपको दिख रहा है नेट का, वो इनका स्टोरेज एरिया है। आप लोगों के तरफ इस तरीके के जाल को क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब मैं केरला गया था तो कोचीन के साइड में मैंने देखा था अरेबियन सी में लगे हुए इस टाइप के नेट्स को वहाँ चाइनिंग फिशिंग नेट्स कहते हैं। तो उसको लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ये अक्सर हमारे लिए काफ़ी आम बात है इस तरीके के नेट को नदी किनारे देखना। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा। ये सुंदर सा सनसेट वाला नज़ारा, बस कुछ ही पलों में सूरज ढलने वाला है और तब तक हम लोग घर भी पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और आप में से जो भी हमारे इस चैनल में आज नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस को आप बराबर पा सकें। इसके लिए नोटिफिकेशंस बेल को दबाना मत भूलिएगा। और बहुत ही जल्द आप लोगों से मिलते हैं एक हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।